हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का आगाज इंस्टीट्यूशन ऐप पर। तो जैसा आप लोग जानते हो, चंडीगढ़ पीआरटी की, जिसको जेबीटी भी कहते हैं, वैकेंसी आई हुई है। सिलेबस भी दे दिया है सरकार ने और डेट्स भी ऑलमोस्ट अनाउंस हो गई है। ठीक है, तो क्या है इसका पूरा सिलेबस, क्या है पूरी स्ट्रैटेजी, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, वो सब बातें करते हैं। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कैसे करोगे, वो सब बातें मैं इसमें बता रही हूँ। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 11 सेक्शंस के अंदर ये सिलेबस बांटा हुआ है। कितने? 11 सेक्शंस के अंदर बांटा हुआ है। और इन 11 सेक्शन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सवाल आएंगे जनरल अवेयरनेस के। अब जनरल अवेयरनेस क्या होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर एसएससी की तैयारी करी है कभी, या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी की है, जो जनरल पेपर होते हैं ना, वन डे एग्जाम, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये करते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर ये करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आपकी वही हिस्ट्री है जो आप लोग ल्यूसेंट टाइप की किताबों से आज तक पढ़ते आए हो, ये वही हिस्ट्री है। ठीक है, फिर कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री वाले टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ पे ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चर वाला सेक्शन भी इसके अंदर आ जाता है, तो वो चीज़ें आ गई। फिर करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सिनेरियो, इकोनॉमिक्स का बेसिक भी पता होना चाहिए, जो आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगा, मैंने बताया हुआ है। आगाज पे ही मैंने मैराथन ली हुई है इकोनॉमिक्स की, आप वहां से भी कर सकते हैं बेसिक्स क्लियर। और फिर साथ में आपको इसके करंट अफेयर करने हैं। ठीक है, जैसे अभी बजट आया है तो बजट के सवाल बन जाएंगे, कौन सी स्कीम्स चल रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर, इकोनॉमिक सिनेरियो, ये आपको पता होना। जनरल पॉलिसीज, जनरल पॉलिसीज के अंदर भारत सरकार की पॉलिसीज आ जाएंगी। तो आपको ना यूट्यूब पे ही आप सर्च करोगे ना, गवर्नमेंट स्कीम बाय पायल मैम, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्री में यूट्यूब पे, तो आप वहां से जनरल पॉलिसीज भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर साइंटिफिक रिसर्च और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ये भी आप करंट अफेयर से डील कर सकते हो। और साइंटिफिक रिसर्च यानी साइंस एंड टेक की दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये भी कुल मिला के करंट अफेयर्स का ही सेक्शन है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, ये पूरा का पूरा आप यूट्यूब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एनालॉजी आएगी। ठीक है, सिलोजिज्म आएंगे, सिलोजिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशंस आएंगे। ब्लड रिलेशंस के अंदर जैसे वो उसकी बहन है, उसकी बहन की माँ की सास क्या लगेगी आपकी, इस तरीके से ब्लड रिलेशन जो है। फिर डायरेक्शंस, कि मैं 4 किलोमीटर इस दिशा में गया, फिर बाएं की तरफ मुंह कर दिया, फिर 15 किलोमीटर यहाँ गया, अब बताओ मैं कहाँ हूँ, तो इस तरीके से सवाल जो है। फिर अर्थमेटिक रीजनिंग आपको मिल जाएगी, विजुअल रीजनिंग मिल जाएगी, कुछ ऐसे इमेजेस दे देंगे आपको, फिर कहेंगे नेक्स्ट इमेज कौन सी आएगी, वो वाले सवाल चाहिए। ठीक है, पेपर फोल्डिंग, कि हमने ऐसे फोल्ड दिया, फिर यहाँ से कट कर दिया, फिर फोल्ड किया, अब खोलेंगे तो क्या इमेज निकली, पेपर फोल्डिंग वाले सवाल आ जाएंगे। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट हो जाएगा, जैसे आपको दे दिया, ऐसे होती है ना ए बी बी सी, फिर ऐसे ये वाले सवाल आ जाएंगे, ये वाली सीरीज, मतलब जो कॉमन रीजनिंग आती है ना एसएससी टाइप के एग्जाम्स के अंदर, वो वाली रीजनिंग जो है वो आ जाएगी। उसके बाद अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये है आपके क्वांट वाला सेक्शन या न्यूमेरिकल एबिलिटी आप कह सकते हो, जिसमें मिसिंग नंबर की सीरीज होती है। जैसे आपको यूं कह दिया 1 3 5, फिर ये बताओ क्या आएगा, फिर 9, अब आपको पता है 2 का गैप आ रहा है तो यहाँ 7 आएगा, ये मिसिंग नंबर वाली सीरीज कॉम्प्लीशन हो जाएगी। मैंसुरेशन, मैंसुरेशन क्या होता है, जो ये लंबाई चौड़ाई वाले अपा सवाल करते थे ना, कि इसका आयतन इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कुल क्षेत्रफल इतना है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, शंकु वाले क्वेश्चन, कोन जिसको कहते हैं, बेलन यानी कि सिलेंडर वाले क्वेश्चन, वो वाला सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर दूरी और गति वाले सवाल, ट्रेन इतनी दूरी से चल रही है, इस खंबे को क्रॉस कर दिया, वो कहाँ जाके मतलब कितनी उसकी स्पीड थी, इस तरीके से आपसे सवाल पूछ लेंगे। फिर फ्रैक्शन एंड रेशो, यूं पूछ लेते हैं 1/5 बड़ा है कि 3/7 बड़ा है, ये फ्रैक्शन एंड रेशो वाले सवाल हो गए। फिर ज्योमेट्री, यानी जिसके अंदर आप ज्यामिति करते हो, यानी कि ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आपसे एंगल का, लाइंस का, इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन परसेंटेज यानी प्रतिशत, जो हर क्वेश्चन का, हर मैथ के हर टॉपिक का एक बेस है परसेंटेज। ठीक है, तो बहुत बेसिक वाले करने हैं आपको, बहुत डीप वाले क्वेश्चंस में नहीं घुस जाना है, बहुत बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स इनके उठाने हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये आपको कर लेने हैं। इसकी तैयारी ना पता है आपको, जितने भी ये PYQ आते हैं ना, आप उनमें से कर लीजिए, या फिर SSC GD की बुक आती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और किरण पब्लिकेशन की भी आती है,
एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की, वहां से ना आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारा क्लियर हो जाएगा आपको। जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके ना बल्क में आपको, आप चंडीगढ़ पीआरटी की बुक लेने जाओगे ना तो बहुत कम आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, लेकिन आप एसएससी जीडी वाली बुक से करोगे ना तो उसके अंदर क्या होता है, लेवल भी कम होता है सीजीएल से, ठीक है, और उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और बल्क में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आराम से लाइब्रेरी में बैठो और अपना सोल्व करते रहो, एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया हुआ है, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी सपोर्ट मटेरियल आपको करना है, पैडागोजी करनी है टीचिंग की, इंक्लूसिव टीचिंग, डिजिटल मोड्स जैसे दीक्षा, स्वयं प्रभा, आईसीटी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपको करना है तैयार। फिर कंप्यूटर वाला सेक्शन है, काफी बेसिक कंप्यूटर इसमें दिया हुआ है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड यानी जीयूआई बेस्ड रेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट आपको आना चाहिए, www, ठीक है, वर्ल्ड वेब वाइड, वेब ब्राउजर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से ब्राउजर्स हैं, क्रोम किसने बनाया, ओपेरा मिनी किसने बनाया, इस तरीके से, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन और मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ना सवाल ऐसे बन जाते हैं कि जैसे स्प्रेडशीट है, एक्सेल में काम कर रहे हैं हम, तो उसकी फाइल किस में स्टोर होती है, डॉट पीपीटी में, डॉट डीओसी में, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे, कितने कॉलम होते हैं, कितने रोज होती हैं मैक्सिमम। ऐसे ही पीपीटी में पूछ लेंगे कि अगर आपको किसी चीज को जूम करना है तो कौन सी की का यूज करें, इस तरीके से सवाल जो है वो बनते हैं। फिर पंजाबी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, इसके अंदर बेसिक पंजाबी की स्किल्स आपसे पूछी गई है, क्योंकि चंडीगढ़ रीजन का है तो हरियाणा पंजाब के बीच में यूटी है चंडीगढ़, तो ये क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे। सिनोनिम, होमोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द जिसको कहते हैं हम हिंदी में, वो आपको आने चाहिए। फिर विलोम शब्द आपको आने चाहिए। फिर शुद्ध अशुद्ध जो छांटते हैं वो आना चाहिए पंजाबी के अंदर। एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, जैसे ये काम मैंने किया, ये काम मेरे द्वारा किया गया, ये एक्टिव पैसिव हम हिंदी में करते हैं ना, ऐसे पंजाबी में होंगे। वर्ब्स यानी क्रिया का पता होना चाहिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसको मुहावरे कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां, वो आपको पता होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो तीन लोकों का स्वामी हो, त्रिलोकी, इस तरीके से ये पंजाबी में करना। मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं पंजाबी में नहीं बता सकती आपको, ठीक है। फिर गद्यांश, जो आप हिंदी में कहते हो ना गद्यांश पद्यांश, तो ये अनसीन पैसेजेस कॉम्प्रीहेंशंस आएंगी। फिर हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको वही रिक्त स्थान भरने हैं। समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगी, क्रियाएं आएंगी, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बिल्कुल सेम है। ये पंजाबी भाषा में है, ये हिंदी भाषा में है, ठीक है, बहुत बेसिक। एचएसएससी के जितने भी पीवाईक्यू आते हैं ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वो उठा लेना, या पंजाब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वो उठा लेना, वहां पंजाबी मिल जाएगी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाली किताबों के अंदर आपको ये मिल जाएगा। छोटे छोटे ना न्यूज़पेपर भी आते हैं जिसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी होती है, ऐसे विद्यापीठ के आते थे पहले, तो आजकल टारगेट वारगेट के आते हैं। जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं उनको बता रही हूँ, हरियाणा में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो छोटे छोटे ऐसे न्यूज़पेपर आते हैं, लगभग कोई 10-12 पेजेस के, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं अच्छे लेवल के, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए होते हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर लेना। मुझे वक्त मिला ना, क्या पता मैं भी एक प्रैक्टिस सीरीज चला दूं इन सब की, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कर लूंगी एंजॉय, गलतियां मत निकालना उसमें मेरी। फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये सभी चीजें जो पंजाबी और हिंदी में बताई, ये सब अंग्रेजी में आ जाएंगी। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, सिनोनिम्स आ जाएंगे, एंटोनिम्स आ जाएंगे, मिस स्पेल्ड वर्ड्स आ जाएंगे, गलत स्पेलिंग छांटनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर अनसीन कॉम्प्रीहेंशंस। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट तीनों, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, भाषाएं अलग अलग हो जाएगी। अब मैथ्स, ठीक है, प्योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर नंबर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं ना कौन सा ये रैशनल नंबर है, कौन सा इररेशनल नंबर है, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर एल्जेब्रा आ जाएगा, a+b का स्क्वायर, ये किए होंगे ना तुमने, तो वो वाले आ जाएंगे। फिर ज्योमेट्री ऊपर भी दी हुई है, यहाँ भी दी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा, ये आ जाएगा भाई। मैंसुरेशन ऊपर भी था नीचे भी था, यानी कि लंबाई चौड़ाई वाले, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायिकता कहते हैं कि
इतने काम की। भाई ताश के पत्तों वाले सवाल आते हैं ना, टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें से हुकुम के 13, इसके इतने, लाल मैंने लाल पत्ते छांट लिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस तरीके से आप कह दो कि 26/52 आंसर आ जाएगा, आपने लाल पत्ते छांटे हैं। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी वाले सवाल है। डाटा हैंडलिंग, जिसके अंदर हम टेबल्स नहीं बनाते थे, जिसके अंदर क्या आ जाएगा आपका मीन मोड मीडियन, मध्यम वाले सवाल आ जाएंगे। रेशो प्रोपोर्शन अभी ऊपर बताया। सिमेट्री, सॉलिड शेप्स का विजुअलाइजेशन आपको करना होगा, ठीक है। जैसे आपको दे देंगे, मान लीजिए ये इस तरीके से सवाल दे दिया, ठीक, ये एक कोन बना दिया, एक शंकु बना दिया, इतनी इसकी हाइट है, इतनी इसकी त्रिज्या है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ये शेप्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना, छोटा बड़ा बताना। फिर ये घात वाले सवाल आ जाएंगे, जैसे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, सवाल बताओ, आंसर बताओ, 5 की पावर 5 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल आएंगे। फिर ये वर्ग और वर्गमूल वाले सवाल आ जाएंगे, घन और घनमूल वाले सवाल आ जाएंगे, जैसे 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का अंडर रूट, ठीक है, 6 का क्यूब, फिर 216 का क्यूब रूट। इस तरीके से सवाल आ जाएंगे। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। 10वीं तक का भी मैथ किसी को आता है तो आप लोग आराम से कर लोगे। जनरल साइंस 9वीं 10वीं की चीजें हैं सारी, मैं बता देती हूँ कौन सी चैप्टर से, कौन सी बुक से क्या सवाल है, कौन सा टॉपिक है। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये क्लास 9 एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? क्लास 9 एनसीईआरटी के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, अगेन क्लास 9 एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। वर्क एंड एनर्जी, काम और ऊर्जा, ठीक है, ये जो है ये भी क्लास 9 के अंदर है। बल और दबाव, ये भी क्लास 9 एनसीईआरटी है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व, ये भी क्लास 9वीं का है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये क्लास 10वीं का है, ये क्लास 10वीं का आ जाएगा। परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज, ये 8वीं में भी है, 10वीं में भी है, दोनों में है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 10वीं का कोई चौथा 5वां चैप्टर है ये। मेटल एंड नॉन मेटल, ये क्लास 7वीं 8वीं 10वीं तीनों में है। फिर आपके सारे सिस्टम्स, ये तो सर ने यूट्यूब पे भी करवाए हैं, सारे के सारे सिस्टम। हमारी प्लेलिस्ट पे जाओगे, संजय सर की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, HCS के नाम से बायो की प्लेलिस्ट चलाई है, जिसमें सारे सिस्टम सर ने बहुत डिटेल में बताए हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वाला सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी करते हो आप लोग। फिर उसके बाद पौधे, पादप और जीव जंतु, ये भी क्लास 10वीं के अंदर भी है, 9वीं का 7वां चैप्टर आई थिंक बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर नाम है, 10वीं के अंदर भी है बायोलॉजी में। फूड रिसोर्सेज, क्रॉप प्रोडक्शन, ये तो हर क्लास में होता है, 8वीं 9वीं 10वीं तीनों में लास्ट चैप्टर इसके दिए हुए हैं। तो ये है जनरल साइंस 9वीं 10वीं 8वीं तीनों क्लास की बुक कर लेना, 8वीं 9वीं 10वीं आपका पूरा जो सिलेबस है वो हो जाएगा। अच्छा, मैं मैथ का भी बता दूं क्या, कौन सी एनसीईआरटी से मिलेगा आपको। ये जो है ना नंबर सिस्टम, क्लास 9वीं का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। अलजेब्रा, फिर 9.1 9.2 ये सब आ जाएंगी, सेकंड यूनिट के अंदर है। ज्योमेट्री 10वीं की करना भाई, 9 10 दोनों की करना, एनसीईआरटी 9 10 दोनों की करना। ट्रिग्नोमेट्री 10वीं में है, आपको पता है। मेंसुरेशन 9वीं 10वीं दोनों में है, 9वीं में भी है 10वीं में भी है। ये जितना भी टॉपिक आप यहाँ देख रहे हो ना, वो सारा का सारा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी है मैथ की, ठीक है। तो वो कर लेना, आपको घर में बच्चे भी होंगे, गली में भी बच्चे होंगे, बुक ले लेना उनकी। अब उनकी तो छुट्टियां पड़ जाएंगी पेपर के बाद, तुम अपनी किताबें उनसे ले लेके अपना काम करो। अच्छा, सोशल साइंस, ये तो मैं ही करवाती हूँ, तो जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी बैच में है उसको तो अलग से सोशल साइंस की चिंता करने की लोड ही नहीं है। ये सब कुछ उसके अंदर हो रहा है बहुत डिटेल में, ठीक है। राइज, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये कहाँ है? ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का है। वैदिक सिविलाइजेशन 6ठी का है। मौर्यन एम्पायर कल्चर पूरा मौर्य का 7वीं की हिस्ट्री है एनसीईआरटी। फिर गुप्ता डायनेस्टी 7वीं का है। राइज ऑफ फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 8वीं के अंदर बहुत डिटेल से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आपको 11वीं 12वीं नहीं छूनी है स्टूडेंट्स, पीआरटी का पेपर है, समझना। 11वीं 12वीं में मत जाओ, 10वीं तक का पक्का करो। सोशल रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म्स, ये भी आपको क्लास 8वीं की बुक में मिल जाएगा। और जो पुरानी हिस्ट्री होती थी ना, पुरानी हिस्ट्री 9वीं में भी दिया हुआ है, जो पुरानी होती थी बहुत पुरानी, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 की एनसीईआरटी है।
मैंने YouTube पे भी करवा दिया है, 9th NCERT है और YouTube पे भी मैंने करवा दिया, देख लेना, आगाज की ही ऐप पर, आगाज के ही YouTube चैनल पे है। रशियन रिवोल्यूशन ये भी मैं करवाऊंगी, मैंने कहा था ना आपको कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा कराऊंगी YouTube पे ही, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन ये कर चुके हैं हम, रशियन रिवोल्यूशन भी कर लेंगे। इंडियन फिजिकल फीचर ये क्लास 9th की ज्योग्राफी है, 9th की ज्योग्राफी है, आप खोल के देखो आपको नाम मिलेगा इंडिया का फिजिकल फीचर, जिसके अंदर पहला चैप्टर है इंडिया का लोकेशन और साइज, कि भारत कितना बड़ा है, कहाँ क्या क्या है, सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, इस तरीके का चैप्टर है। फिर जो फिजिकल फीचर है उसमें बताया हुआ है कि ऊपर ऊपर पहाड़ है, फिर मैदान है, नीचे दक्कन का पठार है, ठीक है, मैदान कौन कौन से हैं, हिमालय का पूरा डाइवर्जन दिया हुआ है, ये सब बातें हैं। फिर क्लाइमेट ये भी क्लास 9वीं का नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि चौथा चैप्टर है ये दूसरा है क्लास 9वीं का, ये चौथा चैप्टर है। तीसरा बीच में नदियों का चैप्टर है, वो इसमें नहीं दिया हुआ, पर फिर भी कर लेना, YouTube पे ही मेरी वीडियो भी मिल जाएगी, कर लेना इसको। एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन ये आपको क्लास 9वीं का चैप्टर नंबर 5 एंड 6 मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 क्लास 9वीं की NCERT ज्योग्राफी के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 8वीं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इंडियन डेमोक्रेसी ये जो है क्लास 9वीं की पॉलिटी, क्लास 10वीं की पॉलिटी वहां पे है, और ये मैंने वैसे भी YouTube पे करवा रखे हैं, आप सीधा सर्च करोगे ना फंडामेंटल राइट बाय पायल मैम, आपको मिल जाएगा। जो टॉपिक इसमें आपको यूं लगे ना हाय ये कहां से करें, एक बार आगे पायल मैम लिख के जरूर सर्च कर लेना YouTube पे, आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये 10वीं क्लास की NCERT का टॉपिक है, ये 10वीं क्लास की NCERT का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। कुल मिला के NCERT से आपका सिलेबस कवर हो रहा है, और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम वाला सेक्शन भी आप लोग कर सकते हो, जो मैंने अलग से YouTube पे भी करवाया हुआ है, एप्स में भी करवाया हुआ है, नेशनल इनकम वाला टॉपिक वहाँ से ये हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सिलेबस एंड स्ट्रेटजी कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। कोई स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है, भाई नहीं होता, बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, नहीं बैच आप ले सकते, तो कहाँ से आप प्रिपेयर करोगे, मेहनत कहाँ से करोगे, ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, क्या आपके सोर्सेज हैं वो बता दिए हैं। सो थैंक यू सो मच, बने रहना आगाज़ के साथ, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, कोई भी स्टूडेंट जो हमसे नया जुड़ रहा है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बाकी मर्जी है तुम्हारी, करना ना करना। कोई दिक्कत अगर आपको आती है 8168328069 ये हमारा कॉलिंग नंबर है, ये कॉलिंग नंबर दिन में 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक अवेलेबल होता है, ठीक है। हमारे ऐप पर आगाज इंस्टीट्यूशन का जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बहुत ही बढ़िया ये बैच है और बहुत ही बढ़िया मेरे स्टूडेंट हैं। NCERT का बैच चल रहा है जिसके अंदर 6ठी से 12वीं 44 किताबें आप लोगों को करवाई जा रही है, बहुत डिटेल में, किसी पेपर में बैठो। अभी सिलेबस बदल दिया तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं बदला तो भी दिक्कत नहीं है, कितना भी सरकार सिलेबस बदल दे इनसे बाहर कुछ नहीं आना। इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस ये कवर करवाया जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस ये कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। ये सारे सेक्शन करवा रही हूं मैं क्योंकि बच्चों का सवाल होता है मैम आप ही करवाओगे ना, और साइंस करवाएंगे संजय नागर सर, ठीक है, साइंस करवा रहे हैं संजय सर, बिकॉज उनका एक्सपर्टीज ज़्यादा है साइंस में मेरे कंपेयर में, तो उन एक्सपर्ट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। साइंस करवाएंगे संजय सर, और ये सब आप सेक्शन करोगे मुझसे, ये सब कुछ करवाऊंगी मैं, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट यूं कह रहा है कि मैम जी हमें तो साइंस नहीं करनी, हमें तो यही करना है, तो उसके लिए भी अलग से बैच चल रहा है। उसके लिए अलग से बैच क्या चल रहा है, उसका नाम है SST NCERT के नाम से। कोई स्टूडेंट कह रहा है जी हमें तो सिर्फ ज्योग्राफी करनी है, तो इंडियन ज्योग्राफी का अलग से बैच चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री का जिसमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री मिलेगी, सिर्फ इंडियन पॉलिटी मिलेगी, इस तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच भी अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे आप लोग खुद को कन्वीनियंट समझो वैसे आप काम कर सकते हो। फिर कोई स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस का है भाई, तो पॉलिटिकल साइंस UGC नेट का आप लोगों के लिए बैच चल रहा है ऐप पे। कोई भी दिक्कत अगर आपको आए किसी तरीके से, ये गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और एक बार हम कॉल ना उठाएं तो कॉल बैक कर लेंगे उसी दिन के अंदर, परेशान मत होना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव सीरीज के साथ।